जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द इनक्रेडिबल जीके में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा एवं राज्यसभा के मध्य अंतर, वो भी काफ़ी आसान, सरल और सहज शब्दों में, भाषा में। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो लोग किसी भी एग्ज़ाम या गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो भी उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो जानना आपके लिए भी ज़रूरी है आखिर इसके मध्य अंतर होता है तो क्या होता है। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले चंद पंक्तियों को देख लेते हैं। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती, स्वर पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर झरे सब, पीली पात कोयल की कूक शत, पीली पात कोयल की कूक शत, प्राची में अरुणिमा की रेख देख, पाता हूँ गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चिर व्यथा पलकों पर, अंतर को चिर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता हूँ, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। चलिए दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ जानते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा के मध्य अंतर। काफ़ी आसान और पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं इसको। आपका जो दोस्तों लोकसभा होता है, लोकसभा जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, लोक यानी कि जनता, तो इसके जो सदस्य होते हैं आपकी लोकसभा के, वो आम जनता द्वारा चुनकर संसद में जाते हैं। किस तरीके से? वयस्क मताधिकार के जरिए। आखिर वयस्क मताधिकार होता क्या है? वयस्क मताधिकार आपका जो होता है, जो भी व्यक्ति भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर वो उसको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है 18 वर्ष के बाद। पहले ये आयु जो थी 21 वर्ष थी, लेकिन जब वो वोट डालने का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है, बिना धर्म, लिंग, जाति, भेदभाव या जन्म स्थान के आधार पे वो वोट डाल सकता है। जब वो वोट डाल के जिन सदस्यों को चुनता है, वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में। एक बार इसका पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। इसके सदस्य आम जनता द्वारा वयस्क मताधिकार, ठीक है, या मतदान की प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं। वहीं जो आपका राज्यसभा है, इसके जो सदस्य होते हैं, वो होते हैं राज्य की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। आखिर ये होते कौन है? वो होते हैं एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो आपके द्वारा राज्य की विधानसभा के जो नुमाइंदे चुने जाते हैं, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं आप लोगों के द्वारा वोट के जरिए, वयस्क मताधिकार के जरिए, वो लोग जो चुनते हैं राज्यसभा के सांसद को, सदस्य को, वही लोग चुनते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। लोकसभा, इसे निचला सदन या आम जनता का सदन भी कहा जाता है। वहीं जो आपका राज्यसभा है, इसे ऊपरी सदन या राज्यों की परिषद कहा जाता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है। बस कोई भी, जब तक कि प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा ना दे दे, तो आपका जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष के लिए होगा, या उससे पहले भी इस सदन को समाप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये निचला सदन है, भंग हो सकता है। वहीं जो राज्यसभा है आपका, वो उच्च सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये जो है आपका, ये एक स्थायी सदन है, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं। यानी कि इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं, वो हर 2 वर्ष में उनका जो कार्यकाल होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो 552 है। ठीक है, जिसमें से 550 सदस्य जो हैं वो आते हैं आपके भारत के राज्यों से। वहीं जो 20 सदस्य हैं केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, और जो 2 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किए जाते हैं। लेकिन ये प्रावधान 104वें संविधान संशोधन 2020 के बाद समाप्त हो गया। यानी कि 2020 में एक संशोधन आया था, संविधान संशोधन जो था 104वां संविधान संशोधन, उसके तहत जो एंग्लो इंडियन वाला था, ये समाप्त हो गया है। जो सदस्य के लिए 2 सीटों का प्रावधान था, वो सब अब समाप्त हो गया है। ठीक है, और जो वर्तमान में जो कुल सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? 545, यानी कि 543 लोगों का
चुनाव होता है इलेक्शन के जरिए, आम जनता के जरिए। और राज्यसभा इसकी जो अधिकतम संख्या है वो है आपकी 250। भारत के राष्ट्रपति इस सदन में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। वहीं जो आपका राज्यसभा है वहाँ पे क्या है, भारत के राष्ट्रपति इस सदन में कला, शिक्षा, समाज सेवा एवं खेल जैसी क्षेत्रों से संबंधित 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। यानी कि जो भारत के आपके राष्ट्रपति हैं उनके पास ये अधिकार प्राप्त है कि वो ऐसे 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं राज्यसभा में, जिन्होंने किसी भी इनमें से किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, यानी कि कला में किया हो, शिक्षा में किया हो, समाज सेवा में किया हो, खेल में किया हो, या 1-2 क्षेत्र और भी हैं उनमें अगर बेहतर या उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, यानी कि बेहतर प्रदर्शन किया हो जिससे कि जनता का भला हुआ हो, या शिक्षा के क्षेत्र में कोई उनका योगदान रहा हो, या खेल में योगदान रहा हो, कला में योगदान रहा हो, यानी कि देश को गौरवान्वित करा हो, तो ऐसे 12 सदस्यों को माननीय राष्ट्रपति जी चुन सकते हैं और उनका चुनाव करके राज्यसभा में उन्हें नामित कर सकते हैं, यानी कि राज्यसभा के वो लोग जो है सदस्य बन सकते हैं। वही लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है, यानी कि एज लिमिट है, क्या है लोकसभा के लिए आपकी जो है 25 वर्ष है। ठीक है, न्यूनतम जो आयु है, यानी कि सबसे कम आयु जो है लोकसभा में जाने के लिए वो है 25 वर्ष। 25 वर्ष की आयु के बाद आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद आपका जो आता है, इसके साथ भी कुछ शर्तें होती हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे पूरी। उसके लिए आपकी एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी जिससे कि आप जान सके कि क्या क्या आवश्यकता होती है चुनाव लड़ने के लिए। वहीं जो आपका राज्यसभा है, राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए आपकी जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 30 वर्ष, यानी कि सीमा जो होती है, न्यूनतम आयु सीमा होती है 30 वर्ष कि आपकी एज जो लिमिट है या एज है कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए या MP बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा बनने के लिए। ठीक है, उसके बाद लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो आपके करते हैं वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, जो कि ये लोकसभा जो इलेक्शन होते हैं इसमें जो जिसको बहुमत प्राप्त होता है वो अपना सदस्य जो नेता चुन लेती है, इसको अध्यक्ष बनाया जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री की मैं बात नहीं कर रहा, वो उसको मंत्रिमंडल जो चुनता है वो नहीं। यहाँ बात हो रही है कि जो भी नेता लोकसभा का जो चुनाव एक पार्टी जीतती है पक्ष, एक दूसरी होती है विपक्ष में, जो बहुमत से जिसको भी चुनाव में जीत प्राप्त होती है अध्यक्ष के लिए, वो अध्यक्ष बनता है। वहीं जो आपका राज्यसभा है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो करते हैं सभापति करते हैं, जो कि आपका उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, लोकसभा धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ये सदन देश में शासन चलाने हेतु धन आवंटित करता है। वहीं जो राज्यसभा में धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, धन विधेयक से संबंध में राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, यानी कि शक्तियां कम प्राप्त हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारी शक्ति एवं ताकत बनना न भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया एंड थैंक यू।